नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। मैं CA मनोज कुमार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, यदि आपके मन में कहीं दुविधा है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन कैसे कम किया जाए या उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ को चेंज किया जाए ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ऐसी टेक्निक या ऐसे मॉडल के बारे में जिससे आप पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम कर सकते हो, उसकी कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो देखना ना भूलें, पूरा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, चाहे किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ ए प्लांट, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हो, प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड हो जिसमें आप मिसाइल, वेपन्स या एरोप्लेन बना रहे हैं, या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो आपका प्रोजेक्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड हो सकता है, या आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप अपने लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सपोज मकान बना रहे हो। इन सारे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या कॉमन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स आपको बताए, फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस, ये चार चीज़ें आपको जरूर नजर आने वाली हैं। पहला, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनमें केवल एक एक्टिविटी नहीं है, देयर आर सेट ऑफ एक्टिविटीज, जॉब्स और टास्क टू बी डन। इन टास्क एक्टिविटीज का एक सीक्वेंस में अरेंज होना जरूरी है, मीन्स देयर मस्ट बी अ लॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल बैकिंग, तभी आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। तीसरा, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपकी जेब से पैसा लगने वाला है, देयर इज़ अ स्पेसिफाइड कॉस्ट टू बी इन्वॉल्व। और प्रोजेक्ट है तो इसे टाइम ड्यूरेशन में भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मीन्स देयर इज़ अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। डेडलाइन आपको मीट आउट करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हर प्रोजेक्ट आप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना जरूरी है। देयर मस्ट बी ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये प्रोजेक्ट उसे मीट आउट कर रहा है या नहीं। तो ये चार चीज़ें आपने किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में देख रखी हैं, उस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से इफेक्टिवली विद लो कॉस्ट विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, नेटवर्क मॉडल, दोस्तों आपके हाथ में एक आज ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट कर पाओगे, उसकी कॉस्ट को मिनिमम साइड में लेके आ सकते हो और उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटी को आप आज ही समझ पाओगे कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो सकता है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं, चाहे वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हम एक टेक्निक के थ्रू आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम एक मॉडल का यूज़ करने वाले हैं। उस मॉडल में स्पेसिफिकली आपको चार चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। पहला, देयर मस्ट बी अ मैपिंग ऑफ रिसोर्स अलॉन्ग विद द एफर्ट्स। किसी भी प्रोजेक्ट में आप रिसोर्स के नाम पे मटेरियल यूज़ कर रहे होते हो, टूल्स है, मशीनरी है। एंड एफर्ट्स की हम बात करें तो जो लोग काम कर रहे हैं, वेदर इट दे आर वर्कर, सुपरवाइजर और द एक्सपर्ट, हम इन रिसोर्सेज और एफर्ट्स को कोरिलेट करेंगे, मैपिंग करेंगे ताकि हम इफेक्टिव रिजल्ट निकाल पाएँ। हम वर्कआउट करने वाले हैं कि जो टाइम लिमिट है फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट वो कम से कम रहे। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज की जाएं, चाहे वो लॉजिकल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, कि एक से दूसरे का टाइम लिमिट क्रैश ना हो। कॉस्ट की बात हम करें तो जब भी हम किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो हर रिसोर्स की कॉस्ट होती है। हम कोशिश करेंगे कि हर रिसोर्स की कॉस्ट को हम मिनिमाइज्ड कर पाएँ। और रही बात अनसर्टेनिटी की, तो दोस्तों प्रोजेक्ट कोई भी हो उसमें अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक जैसे प्रोजेक्ट ही बार बार ले रहे हो, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी यूनिक। तो किस तरह से हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे, इस मॉडल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है क्या, हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेटवर्क मॉडल, मीन्स एरो डायग्राम, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए। ये वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों हम जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उस प्रोजेक्ट को हम डिफाइन करें कि प्रोजेक्ट है क्या। फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को हम ब्रेक डाउन कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना और उनसे इफेक्टिवनेस निकालना ज़्यादा आसान रहता है। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें बांट देंगे। बांटने के बाद में हम
उन्हें लॉजिकली या टेक्नोलॉजिकली एक सीक्वेंस या इंटररिलेशन क्रिएट करेंगे उन एक्टिविटीज़ के बीच में कि इसके बाद में ये होना चाहिए और इसके बाद में ये होना चाहिए, इससे पहले ये होना चाहिए। हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि उनका सीक्वेंस क्या रहेगा। एक बार हमने ये सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तो हम पेपर वर्क करने वाले हैं, एक डायग्राम बनाने वाले हैं, जिस डायग्राम को हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। वंस यू हैव डन दिस, हम हर एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट और ड्यूरेशन को असाइन करेंगे कि इससे रिलेटेड इतनी कॉस्ट और ड्यूरेशन लगने वाली है। फिर हम n नंबर पाथ में से ये डिसाइड करेंगे कि इस पूरे डायग्राम में सबसे क्रिटिकल पाथ क्या है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि दिस इज अ क्रिटिकल पाथ, तो नॉन क्रिटिकल पाथ में हम चेंजेस कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। हम हर बार इसको इवेलुएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे फॉर द प्रोग्रेस, और हम फिर से रीप्लानिंग करेंगे, रीशेड्यूलिंग करेंगे और रीअसाइनमेंट करेंगे ताकि हम इफेक्टिव रिजल्ट निकाल पाएं। मॉडल बहुत आसान है, केवल 7 स्टेप में ये काम करने वाला है। तो दोस्तों, इस मॉडल को देखने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। ये वीडियो आपको किस तरह का लग रहा है, इसकी आप प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में दें। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि इस नेटवर्क मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है इवेंट और दूसरा होता है एक्टिविटी। कौन से सिंबल्स को यूज़ करेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ इवेंट। इवेंट इज नथिंग, इट इज अ माइलस्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, ऐसे ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स को हमेशा एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक प्रोजेक्ट में n नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, इसको नोड कहा जाता है। इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड इट इज नोन एज नोड। एक प्रोजेक्ट में n नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, मीन्स इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि आप मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको नींव भराओगे, उसके बाद में रफ वॉल्स तैयार होंगी, फिर एक तरफ आपका एक्सटर्नल प्लम्बिंग हो रही होगी, एक्सटर्नल प्लम्बिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद इंटीरियर प्लम्बिंग आप चालू करोगे, आपकी रूफिंग हो रही है। सो व्हाट शैल बी द सीक्वेंस। ये जितने भी पड़ाव हैं इनको हम इवेंट बोलते हैं, और जितनी भी इसके बीच में क्रिया हो रही हैं उन्हें हम एक्टिविटीज, जॉब या टास्क बोलते हैं। तो जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें हम नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सर्कल, जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो नोड 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मर्ज इवेंट और दूसरा हो सकता है बर्स्ट इवेंट। मर्ज का मतलब जहां पे बहुत सारे इवेंट आकर के मिल रहे हैं, मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज एक हो सकता है कि अलग अलग टास्क आकर के यहाँ, इसे हम बोलेंगे मर्ज इवेंट। पर एक ही इवेंट से अलग अलग इवेंट निकल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट इवेंट या स्प्लिटिंग। तो इवेंट 2 तरह के हो गए आपके, मर्ज एंड द बर्स्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी हियर। एक्टिविटी, जॉब या टास्क का मतलब क्या होता है। सो इन अ प्रोजेक्ट इट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन डन। जो ऑपरेशन आप कर रहे हो, मीन्स जो क्रिया आप कर रहे हो, उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटीज हमेशा एरो फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। सो देयर आर 2 सिंबल्स जनरली वी यूज्ड, दैट इज सर्कल एंड द एरो। सर्कल इज नोन एज नोड रिप्रेजेंटिंग द इवेंट, वेयर एज द एरो पे हम ऑपरेशन बता रहे होते हैं कि किसी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। सेकेंडली, एरो शोज अ प्रोग्रेशन इन अ टाइम, कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। तो हम एक्टिविटी की बात करते हैं, तो एक्टिविटी में भी किसी क्रिया को करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो जिस क्रिया को आप करके आगे बढ़ रहे हो, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, उसे बोलते हैं प्रेडिसर एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी को आगे करने वाले हो, दैट इज नोन एज सक्सेसिव एक्टिविटी। सो वी कैन से, यदि मेरे पास में ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी, यदि ए से मैं सी की तरफ जाऊंगा, बी मीन्स सी करने के लिए मुझे बी और ए को पहले करना पड़ेगा। तो फॉर सी, ए एंड बी आर प्रेडिसर एक्टिविटी, और फॉर ए एंड बी, सी इज एन सक्सेसिव एक्टिविटी। तो 2 ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्रेडिसर एक्टिविटी एंड सक्सेसिव एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेडिसर एक्टिविटी, एंड प्रेडिसर एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच शैल बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ सक्सेसिव एक्टिविटी, पिछला और अगला। नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी नोन एज डमी। डमी एक्टिविटी generally represent where there is no requirement of resources,
बेसिकली जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करोगे उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व होने वाले हैं, एफर्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट मटेरियल, मशीनरी एंड टूल्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफर्ट्स, तो जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो कॉस्ट लग रही है वो आपका टाइम ओरिएंटेड भी हो सकती है और रिसोर्स ओरिएंटेड भी हो सकती है। टाइम ओरिएंटेड जब हम बात कर रहे हैं कि यार मशीन पर आवर लगने वाला है, एंड एनी अदर कॉस्ट के केस में हम बात कर रहे हैं तो दैट मे बी अ स्पेसिफिक कॉस्ट टू दैट एक्टिविटी। हमने प्रेडिसर एक्टिविटी एंड सक्सेसिव एक्टिविटी की बात करी, हमने डमी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि डमी समटाइम व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टू इवेंट, दो इवेंट्स के बीच में रिलेशन बताना चाहते हैं पर उनमें वास्तव में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। इन दैट केस वी टेक हेल्प ऑफ अ डमी एक्टिविटी जिसमें कोई रिसोर्सेज नहीं लग रही है, आप केवल अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके बीच में इंटर रिलेशन दिखा रहे हो, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है कि समटाइम यू वाइल ड्राइंग अ नेटवर्क यू यूज द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्रिज एंड हाउ इट कैन बी यूज हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आपके 3 ही कंपोनेंट हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला कि इवेंट्स को कैसे दिखाना इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, एक्टिविटी कैसे दिखाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एरो, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए, डमी एक्टिविटीज किस तरह से आप दिखाने वाले हो। तो दोस्तों इस नेटवर्क मॉडल में केवल 3 चीज़ें यूज कर रहे हैं। नाउ क्या इस नेटवर्क मॉडल को यूज़ करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? हाँ दोस्तों, इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला, जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, पहला ये नेटवर्क हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगा। मीन्स दिस इज द फर्स्ट रूल कि लेफ्ट से हम राइट की तरफ बढ़ने वाले हैं। दूसरा, हम केवल जो सिंबल्स बता रखे हैं उन्हें यूज करेंगे। नोड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एरो आप यूज करने वाले हो। हर इवेंट से एक ही एक्टिविटी दूसरे इवेंट पे जाएगी। मीन्स 2 इवेंट्स हैव अ 1 एक्टिविटी ओनली। मीन्स एक से ज़्यादा एक्टिविटी को आप शो नहीं कर सकते हो। यदि 2 इवेंट्स में कोई पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, मीन्स ए से बी, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ए से सी एक एक्टिविटी चल रही है और ए से दूसरी कोई एक्टिविटी चल रही है। नहीं, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। एक इवेंट से दूसरा इवेंट तक केवल एक एक्टिविटी ही शो होने वाली है। सेकेंडली, आप जब भी नेटवर्क बनाओगे इसमें कम से कम डमी का यूज किया जाएगा। मीन्स यूज ऑफ डमी इज अलाउड बट इट शैल बी रिस्ट्रिक्टिव। आपको कम से कम यूज करना है। दूसरा, ब्रिजेस जितने भी आप बना रहे हो, मीन्स यू आर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एक्टिविटीज और इवेंट्स बाय क्रॉसिंग ईच अदर। इन दैट केस इट शैल बी एट मिनिमम साइड। पैरेलल एक्टिविटीज मीन्स विद अ सिंगल इवेंट इज प्रोहिबिटेड। आप लूपिंग नहीं करोगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ लूपिंग? सेइंग लूपिंग का मतलब होता है आप एक दूसरे से सब जुड़े हुए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सपोज वी टेक एन एग्जांपल, ए इज प्रीसीडिंग बी whereas B is preceding C। B को करने के लिए A पहले करना पड़ेगा और C को करने के लिए B को करना पड़ेगा। तो किसी भी कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि C को करने के लिए A को करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा किया तो लूप क्रिएट हो जाएगा और लूप अलाउड नहीं है। आप लूप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हो। तो दोस्तों इन कुछ रूल्स को ध्यान में रख करके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम और उससे उसके इंटरप्रिटेशन किस तरह से किए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जो कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम बता रहा होगा। थैंक यू।